ओके, आज हम सीखने जा रहे हैं नए नियम के बारे में। नया नियम कैसे एक साथ आया, या नया नियम पे हम क्यों विश्वास कर सकते हैं, या क्या दूसरे कोई पुस्तक थे जो नए नियम में ऐड करना चाहिए था या रह गया हो। अच्छा, इसमें बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। ये हम किसी और का कहानी नहीं सीख रहे, ये हमारी कहानी है, हमारे बाइबल के बारे में है। और ये बाइबल हमारे पास कैसे पहुंचा, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हम जो सीख रहे हैं कैननाइजेशन ऑफ स्क्रिप्चर, मतलब कैननाइजेशन बहुत सरल वर्ड है, सिंपल सा शब्द है। कैननाइजेशन मतलब, कैनन मतलब जो बाइबल के 67 बुक है उसको कैनन कहा जाता है। या फिर उसका दूसरा एक अर्थ जो कहा जाता है कैनन मतलब है, जैसे अभी एक मिस्त्री घर बांध रहा होता है तो एक माप के लिए एक धागा लेता है और नीचे कुछ लटकाया रहता है, तो उससे एक माप लेने का एक, वैसे ही कैनन किस माप में, किस हिसाब से, किस रीति से ये बुक, एक परमेश्वर के वचन को एक साथ कैसे लाया गया, ये आज हम सीख रहे हैं। ठीक है, और ये क्यों नहीं सिखा रहा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बाइबल को मतलब जैसे दिखाने के लिए कि मतलब बाइबल को डिफेंड कैसे करना है वो दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। और दूसरी बात, हम क्यों ये कर रहे हैं, हमारा विश्वास, हमारा परमेश्वर पे विश्वास और मजबूत होने के लिए, और बाइबल पे हमारा विश्वास और मजबूत होने के लिए, ताकि अब के समय पे जब हम दुनिया टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है, जवान लोग मॉडर्न बन रहे हैं, तो उसके बीच में हम कैसे हमारे बाइबल को थामे रह सकते हैं। ठीक है, हमारे, एक मिनट, हमें कैसे पता कि नए नियम में सही पुस्तक ही मिलाए गए या फिर इसमें कोई मिलावट नहीं हुआ। हम कुछ बातों को आज यहाँ पे सीखने जा रहे हैं नए नियम के बारे में। ठीक है, हाँ, हमें पहला, सबसे पहले नए नियम में बढ़ने से पहले एक चीज समझना पड़ेगा। पुराना नियम बहुत आसान था हमारे लिए सीखना, सच बता रहा हूँ, क्योंकि पुराने नियम के बारे में किसने हमें गवाही दी, यीशु मसीह ने स्वयं गवाही दी पुराने नियम के पुस्तकों के बारे में। हमने देखा वचन निकालकर किस प्रकार से यीशु मसीह ने गवाही दी, नया नियम किस प्रकार से पुराने नियम को ठहराता है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद ये सारी पुस्तकें लिखी गई, तो यीशु मसीह तो थे नहीं कि हाँ मैं, मतलब ये पुस्तक बाइबल में होना चाहिए, नए नियम में होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ इसलिए। तो हम कैसे मान्यता दे दे, तो कुछ बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यद्यपि नया नियम पवित्र शास्त्र के पूर्ण कैनन की बात नहीं करता, मतलब नया नियम बताता नहीं है कि अरे ये 27 बुक्स ही होने चाहिए थे, लेकिन हमें गवाही देता है लेखकों के बारे में। यह उस लेखन की गवाही देता है जिसने पहले से परमेश्वर का वचन माना जाता था। मतलब हम अब कुछ बातों को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से एक लेखक दूसरे लेखक के बारे में गवाही दे रहा है। एक लेखक यहाँ पे बैठ के गवाही दे रहा है और दूसरा लेखक दूसरे जगह में बैठ के इस लेखक के बारे में गवाही दे रहा है। ये सब एक समय पे हो रहा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें एक चीज जानना पड़ेगा कि परमेश्वर का ये जो बाइबल जो है, ये परमेश्वर का पुस्तक इसलिए नहीं है कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि परमेश्वर का पुस्तक ही है, या कोई आपको सिखा रहा है परमेश्वर का पुस्तक ही है। नहीं, परमेश्वर का पुस्तक, ये बाइबल परमेश्वर के द्वारा दिया गया हुआ परमेश्वर का पुस्तक इसलिए है क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। इट्स फ्रॉम गॉड, इट इज फ्रॉम गॉड। ठीक है, और दूसरे पत्रोस 3 तीसरे अध्याय 15 और 16 वचन में हम कुछ देख सकते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई ऐतिहासिक गवाही नहीं है जो बताए कि पौलुस के लेख प्रेरित है। हम देख सकते हैं, अरे मत्ती का तो सुसमाचार मान लिया चलो, लेकिन लूका का सुसमाचार क्यों माने, वो तो शिष्यों में था नहीं, 12 शिष्यों में था नहीं, ना ही पौलुस 12 शिष्यों में था। तो उसका कैसे गवाही, हमारे पास कोई भी ऐतिहासिक गवाही नहीं है जो बताए कि पौलुस की जो लेख है प्रेरित है। और इस बातों के कारण या पौलुस के काम, उसके लेखों के लेखक के उसके लिखने के वजह से कई लोगों ने विश्वास किया, उसके वजह से इसको परमेश्वर का पुस्तक नहीं माना जाता। मतलब इसे परमेश्वर का पुस्तक इसलिए माना जाता है
जब जैसे वो लिखा जा रहा था, मतलब जब वो पत्र लिखा जा रहा था, जब वो सुसमाचार लिखा जा रहा था, लोग दूसरे दूसरे जगह पे बैठ के जब उनके पास पहुंच रहा था, उन लोग मान रहे थे वही समय पे कि हाँ ये परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है। हम कैसे ये देख सकते हैं? दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 15 और 16 वचन हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है हमारे, ये देखो अभी यहाँ पे पत्रस किसके बारे में बोल रहा है? पौलुस के बारे में यहाँ पे कुछ बोल रहा है, देखना। हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे कि हमारे प्रिय बंधु पौलुस ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए विवेक के अनुसार, किसके द्वारा? पौलुस ने स्वयं बुद्धि से नहीं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए विवेक के द्वारा तुम्हें लिखा है। मतलब पत्रस क्या बोल रहा है? पत्रस जो शिष्य है वो कह रहा है कि पौलुस का जो लिखा हुआ ये पत्री है ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। 16वां वचन में भी इसी इसी वो 16वां वचन में क्या बोल रहा है? पत्रस बोल रहा है यह शास्त्र है। ठीक है, पत्रस यहाँ पे हमें बताना चाहता है जिस प्रकार से गलत शिक्षक लोग हमारे वचन को मोड़ना चाहते थे, वैसे ही पत्रस के पत्री को भी मोड़कर तुम्हें गलत सिखाना चाहते हैं। वो क्या बताता है पत्रस? पत्रस बता रहा है कि ये परमेश्वर के दिए गए विवेक के द्वारा लिखा गया। हमने देखा कि किस प्रकार से पत्रस पौलुस के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पौलुस के बारे में गवाही यीशु मसीह के शिष्य ने दिया। अब हम देखेंगे लूक का सुसमाचार कैसे पौलुस ने बताया। उसमें लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बैल जब खलिहान में हो तो उसका मुंह मत बांधो, तथा मजदूर को अपनी मजदूरी पाने का अधिकार है। ठीक है, ये कौन लिख रहा है? ये पौलुस लिख रहा है। लेकिन जब पौलुस लिख रहा है मजदूर को अपनी मजदूरी पाने का अधिकार है, वो किस में से लेके लिख रहा है? लूका के सुसमाचार से लिख रहा है। 10वें अध्याय 7वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ वे लोग तुम्हें दे उसे खाते पीते उसी घर में ठहरो, क्योंकि मजदूर की मजदूरी पर मजदूर का हक है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि पौलुस भी लूका के सुसमाचार को बता रहा है कि ये भी अथॉरिटी है, इसमें भी अधिकार है, ये भी पहचान वाला है, इसे भी मान्यता हम दे सकते हैं। लेकिन जब सब चीजें हो रहा है तो एक बहुत बड़ी घटना उस समय पे घट रही है। क्या वो घटना है? फिर एक बार परमेश्वर अपने वचनों को लोगों के बीच में भेज रहा है। ठीक है, हम देखें पुराने नियम में किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचनों से, अपने श्वास, एक वर्ड इंग्लिश वर्जन में इसमें इस प्रकार से लिखा है कि गॉड ब्रीथ्ड आउट हिज वर्ड, मतलब परमेश्वर ने अपने वचन को श्वास के समान बाहर निकाला। उसी प्रकार से इस बार भी शिष्य लोग और आपस में विश्वासी लोग ये पहचान पा रहे थे कि हाँ परमेश्वर जो है अपने श्वास को मतलब अपने वचन को भेज रहा है वापस। हम देखते हैं कि मलाकी का पुस्तक जो है यीशु मसीह के आने के कई साल पहले यानी बीसी 425 तक वो बंद हो गया था, खत्म हो गया था। ठीक है, लेकिन अब कई सालों बाद अपोस्तल और विश्वासियों को ये वापस पता चल रहा है हाँ कि परमेश्वर अपने वचनों को वापस हमारे मध्य में भेज रहा है। और जैसे ही वो लिखे जा रहे थे उन सभी वचनों को मान्यता दिया गया। ऐसा नहीं हुआ कि हाँ अभी पत्रस ने या फिर पौलुस ने पत्री भेजा और उसके द्वारा बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और लोगों ने बैठकर बोला अरे हाँ ये अच्छा वचन लगा, इससे हमारे जीवन में चंगाई मिली, चलो 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 इसको बाइबल में डाल देते। ऐसा नहीं, जैसे जैसे वो लिखा जा रहा था, जैसे जैसे वो फैलाया जा रहा था, वैसे वैसे लोगों को समझ में आ रहा था कि परमेश्वर अपने वचन को वापस लोगों के बीच में भेज रहा है। और जो नए नियम का कैन जो दूसरी सदी मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मतलब उसको जोड़ने का या उसको इकट्ठा करने का, एक साथ करने का काम शुरू हो गया था। और उसके लिए क्या हो गया? पुराने नियम में जिस प्रकार से स्क्राइब थे, स्क्राइब कौन? स्क्राइब ज्यादा मतलब गहरा नहीं, स्क्राइब मतलब लेखक। अब समझो हमारे जमाने में कैसा है, जेरोक्स मशीन के ऊपर रखो और जेरोक्स हो जाएगा, स्कैन करो तो स्कैन हो जाएगा, कॉपी करना है तो कॉपी हो जाएगा। लेकिन वो जमाने में ऐसा कुछ मशीन नहीं था, तो वहां पे इंसान खुद बैठ के लिखते थे।
ठीक है। और तब जब ये वचन जब लोगों के बीच में मान्यता प्राप्त करने लगा तो स्क्राइब लिखने लगे। और अभी पतरस ने एक पत्री भेजा, उसको कॉपी किया, अब चर्च के पास पहुंचा, कॉपी किया, दूसरे के पास पहुंचा, वहां से कॉपी करके, ऐसे सब जगह ये जो वचन है फैलने लगा। किस प्रकार से? घोड़ों पे, नावों पे, जहाजों में, जगह जगह पे, कलीसियाओं में, अलग अलग विश्वासी के पास ये वचन पहुंचने लगा। और जब जब ये विश्वासियों के पास ये वचन पहुंचा, उन्होंने जाना कि हाँ, ये परमेश्वर का वचन है। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ओरिजिनल है, यहाँ पे शिष्यों के द्वारा, यहाँ पे ओरिजिनल के बाद कॉपी हुआ, कॉपी होने के बाद नीचे ऐसे सब जगह फैलाया गया। ठीक है। और चौथी सदी तक, मतलब चौथी सदी जब हुआ, तब तक वेस्ट, यानी वेस्ट की जितनी भी चर्चेस थी, हम जानते हैं, आपको नहीं पता होगा ज्यादा लोगों को, शुरुआत में दो भागों में बट गया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो वेस्ट की जितनी भी चर्चेस थी, उन्होंने मान्यता दे दिया था क्या, कि ये जो बाइबल में 27 नए नियम में पुस्तक है, ये मान्य देने वाला पुस्तक है, या यही परमेश्वर के द्वारा वचन है। ठीक है। हमको एक चीज समझना पड़ेगा, हमारे पास अभी मोबाइल है, लेकिन वो जमानों में मोबाइल नहीं था कि जल्द से जल्द कुछ पहुंचाया जा सके, जल्द से जल्द कुछ किया जा सके। लेकिन वो जमाने में बहुत मुश्किल वाला अवस्था था। ठीक है। जो विश्व, कई लोग जब ये पढ़ते समय, चौथी सदी के बारे में पढ़ते समय, कहते हैं कि यहाँ पे एक मतलब मसीह लोगों के लिए कुछ अच्छा घटना हुआ। क्यों? क्योंकि, और ऊपर से ये भी कहते हैं कि कई विश्वासी लोग, और कई विश्वासी लोग ये भी मानते हैं कि कुछ लोग एक साथ इकट्ठा हुए, और उन लोगों ने इकट्ठा होने के बाद कहा कि हमें ये 27 पुस्तकों को नए नियम में रखना चाहिए। ठीक है। लेकिन ऐसा मानना गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी सदी में, चौथी सदी में मसीही लोगों पे बहुत सारा सताव किया गया। उनके ऊपर एक के बाद दूसरा सताव बार बार किया गया। ठीक है। इवन हम आज के जमाने में आप रोम में जाओगे, तो रोम में आपको कैटाकोम करके एक जगह है, टूरिस्ट का जगह है, ये जो पिक्चर आपके स्क्रीन में दिख रहा है वो, वहां पे आप जाओगे तो आप देख सकते हो कि मसीह लोग अपने जान बचाने के लिए छुप छुप के, कैसे कैसे गुफाओं में रहते थे, कैसे कैसे छुप छुप के रहते थे, अपने जीवन को व्यतीत करते थे। किसी को जलाया जाता था, किसी को लकड़े पे लटका के जलाया जाता था, किसी को जानवरों के बीच में डाल दिया जाता था, किसी को चल जलते हुए चूल्हे के अंदर डाल दिया, गर्म पकाया जाता था। ऐसा सब अवस्थाओं के बीच में मसीह लोग जा रहे थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके पास बहुत समय था, इसलिए उन लोग बैठे और उन्होंने निर्णय किया, अरे हमें 27 बुक होना चाहिए, इसलिए हमें ये 27 बुक रख रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी एक बात जो है, ये जो एम्परर कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जो तीसरी सदी में एक राजा था, ये राजा को एक सपना आया। ठीक है। हम जानते हैं अभी तक पूरा क्या हो रहा है, मसीह विरोधी हो रहा है सब जगह। लेकिन ये राजा को एक सपना आया, एम्परर को सपना आया कि और वो युद्ध में जा रहा है, और युद्ध युद्ध उसको एक क्रूस दिखा, और वो जब युद्ध में गया और वो युद्ध जीत गया, तो उसने देखा, अरे मेरे शहर के सारे लोग विश्वासी बन रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इस जो धर्म है, ये मसीही धर्म को मैं राजकीय घोषित करता हूँ। तो क्या हो गया, सारे लोग क्रिश्चियन बनाए गए, सारे लोग विश्वास पे आए। तब जब अब परसिक्यूशन या फिर सताव कम हुआ, तब लोग बैठे और उन्होंने निर्णय किया कि हमारे पास जो ये 27 बुक है, ये जो 27 बुक है, यही योग्य पुस्तक है। ठीक है। आपको एक चीज बहुत अचंभा वाले लगेगा कि जब बैठे, ठीक है, अब तक कोई उनके पास मोबाइल फोन नहीं है कि हम लोग ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, ना ईमेल है, ना मैसेज है, ना व्हाट्सएप है कि हम ये पुस्तक पढ़ रहे हो, आप भी ये पुस्तक पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ वहां पे उन्होंने, हाँ, वहां पे क्या हुआ, वहां पे जब बैठे और उन्होंने देखा, तो उन लोग खुद अचंभा हो गए, क्योंकि जो 27 पुस्तक दूसरे मानते थे, वो भी वही 27 बुक मानते थे। देखो किस प्रकार से परमेश्वर अपने काम को करता है। लोगों के पास कोई कनेक्शन नहीं था,
लेकिन परमेश्वर किस प्रकार से इतिहास को कनेक्ट कर रहा था अपने वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। लोगों ने बाइबल को जलाने की कोशिश की, लोगों ने बाइबल को मिटाने की कोशिश की, लेकिन बाइबल आज तक है। ठीक है, अब आपके स्क्रीन में एक मैप दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब जगह में जहां जहां सुसमाचार पहुंचा, वहां वहां सताव भी पहुंचा। अब ये जब सताव सब जगह पहुंचा, ठीक है, तो आप सोचोगे अरे मैंने आपको बताया कि कॉपी 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 हो रहा है सारा चीज, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ मिट गया, कुछ हो गया करके, या कुछ गलत हमारे बाइबल में आज आ गया होगा, या कुछ। आपको पता है, जब इन मसीही लोगों पे सताव किया गया, पहले दूसरी, हमारे जैसे सताव नहीं था, भयंकर सताव था। वो सताव से जब होते गुजरते समय उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ा चीज क्या माना कि हमें इस परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखना है, इसको कुछ होने नहीं देना। लोगों ने अपने प्राण देने तक इसको योग्य समझा और उस तरह से इसको संभाले रखा। तो किसने तय किया कि ये 27 पुस्तक नए नियम में होने चाहिए थे, या किस हु डिसाइडेड दिस 27 बुक्स आर पार्ट ऑफ न्यू टेस्टमेंट कैनन? किसने डिसाइड किया, किसका ये था? हमने देखा कि मनुष्य का हाथ था इसमें, या फिर लोगों का सोच था इसमें, या फिर कुछ ना कुछ होते आ रहा है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से एक माला होता है, माला के बीच में एक पतला सा धागा जिस प्रकार से सारे चीजों को जोड़ के रखता है, उसी प्रकार से परमेश्वर अपने काम को इतिहास में करते आ रहा था। परसिक्यूशन, सताव आए, लोगों को जलाया गया, लोगों को मारा गया, लेकिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को थामे रहा। और क्या हम ये नए नियम पे विश्वास कर सकते हैं, या मान सकते हैं कि ये नया नियम योग्य है? बल्कि हमारे पास इतने सारे ये सब कॉपी से, अभी मरकुस ने जो कॉपी लिखा, उसके बाद दूसरे ने कॉपी किया, बाद में दूसरे ने कॉपी किया, तो हम कैसे मान ले, कैसे यकीन कर ले कि हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस नए नियम पे? ये एक डेटा है, ये हकीकत है, जो नए नियम का आखिर में आपको दिख रहा है। ये जो है नए नियम का लेखों का गिनती है। ठीक है, जब नया नियम लिखा गया तो दूसरे भी कई सारे लेख वहां पे लिखे जा रहे थे, लेकिन उनका लेख कितना है? कितना है? 10, 7, 8, 20, 8, 600, 643। लेकिन हमारे पास 2400 मैन्युस्क्रिप्ट यानी लेख है, जो हमें कंफर्म कर सकता है कि हाँ, इस नए नियम पे हम विश्वास कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये जो हमने अंदर की बातों को, मतलब टेस्टिमनी को, गवाहियों को, आंतरिक गवाही और बाहरी साक्ष्य को हमने देखा। आंतरिक गवाही क्या? कि पौलुस लूक के बारे में बोल रहा है, पत्रुस पौलुस के बारे में बोल रहा है, ये सब को हम देख सकते हैं। और ये सब हमें विश्वास करने के लिए मदद करता है कि हाँ, कि बाइबल के 66 पुस्तक परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर का ही वचन है। कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। नया नियम, या सॉरी, बाइबल क्यों इंपॉर्टेंट है? बाइबल ने लोगों के जीवन को बदला है। बाइबल हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। दुनिया को परमेश्वर के वचन ने, बाइबल ने बदला है। दूसरा है, पीपल आर विलिंग टू डाई फॉर दिस बुक, मतलब लोग जो है मरने के लिए तक तैयार है इस पुस्तक के लिए। तीसरा है यहाँ पे कि ये जो है, इस पे हम पूर्ण तरह से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे कॉपीज है, या फिर इतने सारे लेख है इसके। ठीक है, और इसमें कैसा है, ये एक जीवन को बदलने वाला वचन है। क्यों बाइबल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? दुनिया में सबसे ज्यादा बिका जाने वाला बुक, या सबके पास, या मोस्ट ऑफ पूरी दुनिया में होने वाला एक ही पुस्तक है, वो कौन सा है? ये बाइबल है। सबसे ज्यादा लैंग्वेज में छपे जाने वाला एक बाइबल है। सबसे ज्यादा लोगों के पास पाए जाने वाला ये बाइबल है। हम कह सकते हैं शत्रु ने बहुत कोशिश किया कि इस चीज को रोकने का, लेकिन परमेश्वर ने इतिहास में अद्भुत रीति से अपने लोगों तक अपने वचन को पहुंचाया। ये मनुष्य के बुद्धि के द्वारा हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर के दया और परमेश्वर की एक महान योजना के द्वारा ये सब हुआ। परमेश्वर आप सबको इससे बहुत बहुत आयत से आशीष दे।